हेलो एवरीवन, कैसे हो? अभी ठीक हो जाएंगे भाई। एक सेकंड दो जरा। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या करा था? पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करा दिया था। हाय, हेलो एलडीएच गर्ल्स। एमटीएस तलवाड़ा। कैमरा ऑन कर रखा है। आप लोग भी कर सकते हो अगर इन्होंने किया हुआ है तो कैमरा ऑन। लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल कंप्लीट किया था। इसमें क्या करेंगे अब की बार? आज हम लोग करेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म आज का टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ठीक है। क्या होता है रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे पहले तो 1D में, उसके बाद हम पढ़ेंगे 2D में। ठीक है, 2 डायमेंशंस और 1 डायमेंशंस दोनों में हमें रिलेटिव मोशन कवर करना है। अब रिलेटिव मोशन देखो क्या है। मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, मोशन रिलेटिव है ना। मोशन रिलेटिव है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है? सबसे सिंपल और सबसे बेसिक एग्जांपल रिलेटिव मोशन का। हम्म सबसे बेसिक एग्जांपल है रिलेटिव मोशन का। देखो, अगर आप लोग बाहर खड़े हुए हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पर खड़े हुए हो, यहाँ मेरे पास कोई एक स्कूल की बस है ना। ये बस ऐसे आगे की तरफ जा रही है। इस बस में यहाँ पर ऐसे ये सीट्स हैं, है ना, ये यहाँ सीट है। अब ये बस तो बेटा किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही होगी, है ना। बस तो आगे किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब देखो, ये एक दोस्त बैठा है ए और एक इसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर बैठा है बी। अब बताओ, ए और बी आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। बस अभी भी देखो किस में है, बस के पास वेलोसिटी है। लेकिन ए और बी अभी भी किस में है? ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा दिखाई दे रहा है? रेस्ट में या मोशन में? देखो, अगर तुम अपने दोस्त से बस में बैठ के बात कर रहे हो तो तुम्हें अपना दोस्त कैसा दिखाई देगा? रेस्ट या मोशन? रेस्ट में दिखाई देगा। यानी ए के रिस्पेक्ट में बी किस में है? रेस्ट में। तो क्या है? अब यहाँ पर ये सी खड़ा हुआ है। तुम लिखोगे ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। लेकिन जो बेटा बाहर सी बैठा हुआ है, जो बाहर सी देख रहा है तुम्हें, उसके लिए बी किस में होगा? उसके लिए बी जो है वो किस में हो जाएगा? या फिर उसके लिए जो ए है वो किस में हो जाएगा? मोशन में। क्योंकि वो तो यहाँ खड़ा हुआ है ग्राउंड में, इसके पास खुद कोई वेलोसिटी नहीं है। ये रेस्ट पे है। कहाँ? ये किस में है? एट रेस्ट।
तो इसको जो ए वाला पर्सन है जो बस के अंदर बैठा है वो इसको किस में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा, चलता हुआ दिखाई देगा v वेलोसिटी से। तो क्या लिखोगे, ए इज एट मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। ये क्या बात हुई, ए को तो बी को तो रेस्ट में दिखाई दे रहा है बट सी को मोशन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, हम्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मोशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, तो मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मोशन डिपेंड्स ऑन, किस पे बेटा, ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात आएगी मैम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि जहां पर आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, कि आपका ऑब्जर्वर किस प्लेन में बैठा है, आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, उसी को हम बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि पहले तुम्हारा ऑब्जर्वर सी था, तो सी खुद किस में था, सी किस में था, रेस्ट में, इसीलिए उसको वी चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बी और ए दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। बात समझ में आई, इस केस में तो ये क्या हुआ, ए और बी ने कहां से देखा, ये वाला जो फ्रेम आया ये आया बस का फ्रेम, है ना, बस के फ्रेम से देखा। अगर हम बस के फ्रेम से देख रहे हैं ए को, कि बस के ऊपर बैठ के हम ए को देख रहे हैं, तो मुझे वो चीज रेस्ट में लगेगी। लेकिन मैं ग्राउंड पे खड़े होके देखूंगी तो मुझे वो चीज किस में लगेगी, मोशन में। तो ये बात है कि फ्रेम की, इसे ही हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इतना समझ में आया, ये हुआ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। बेटा मान लो मेरे पास ये ए है, ये शांत खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बी है बेटा, ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बी जो है आगे जा रहा है। मुझे बताओ ए को बी कैसे दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी। मान लो आप पीछे खड़े हुए, आपके आगे आपका दोस्त जो है 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, आप यहाँ पर रेस्ट में खड़े हुए हो, आपको अपना दोस्त कितनी कितनी तेजी से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, 2 मीटर पर सेकंड से। भाई आप यहाँ पर बैठे हो ना, आपके सामने एक बी है वो आगे भागता हुआ जा रहा है और आप अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए हो, तो आपको बी कितनी वेलोसिटी से ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, आप कहोगे मैम 2 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो मैंने जो ये वी बी ए लिखा है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, देखो इनका डिनोशन जो ये डिनोट मैंने यहाँ पे किया है ये आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आया। अभी सेम इस क्वेश्चन को मैं पूछ लेती हूँ कि बेटा वी ए बी बता दो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी। अब उल्टा कर दिया मैंने, अब देखो बी किस में है बेटा, बी किस में है, बोलो, 1 मिनट रुको जरा प्लीज, बताओ। बोलो भाई, अब बी को एक कैसे दिखेगा, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू वी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब तुम कहोगे कि मैम बी तो खुद 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ए तो यहाँ पर आराम से चुप बैठा हुआ है रेस्ट में, क्या करें क्या करें क्या करें। इसका मतलब है अब ऑब्जर्वर को किसके फ्रेम में बैठाना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ऑब्जर्वर को बी के फ्रेम में बैठाना पड़ेगा, यानी ऑब्जर्वर यहाँ बी के फ्रेम में बैठा है। अब याद रखना जब भी हम किसी की वेलोसिटी निकालेंगे तो उस ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेके आना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, जब भी मैं, जैसे अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ए को रेस्ट, अब बी को रेस्ट में लेके आओ क्योंकि बी तो मोशन में है। अब बी को अगर मेरे को रेस्ट में लेके आना पड़ेगा तो मैं बी को बताओ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूं, और कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो उल्टी वेलोसिटी दे दी तुमने, 2 मीटर सेकंड से आगे जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड पीछे लगा दो। तो अब बी किस में आ गया मेरा बेटा, बी किस में आ गया,
अब बी रेस्ट में आ गया, देखो यहाँ पे लिखो, अब हमारा जो बी है वो रेस्ट में आ चुका है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड इधर तुमने वेलोसिटी दे दी, 2 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा था, यानी अब जो इस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठेगा वो ऑब्जर्वर तुमने कर दिया रेस्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर को रेस्ट में बैठाना है मुझे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने बी को वेलोसिटी दी है बेटा 2 मीटर पर सेकंड, जिस डायरेक्शन में दो को दी है उसी डायरेक्शन में ए को दो, तो ए को तुमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ रीड्रॉ करूं, तो ए जा रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, बी को तुमने रेस्ट में ले लिया, बी रेस्ट में आ गया, बी किस में आ गया, बी को आपने कर दिया रेस्ट पे। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी क्या लग रहा है, अब बी को क्या लग रहा है, ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। देखो जो बी था वो कहां जा रहा था, टुवर्ड्स राइट, लेकिन ए कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट, तो यानी -2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो गई, -2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा, उसको तुम क्या दिखाई दोगे, उसको ये दिखाई देगा कि तुम 2 मीटर पर सेकंड से उससे दूर भाग रहे हो। ये चीज क्लियर हुई। हम्म, एलडीएच गर्ल्स, तो ये होता है, इसका मतलब अभी तुमने क्या पढ़ा कि जिसमें तुम्हारा ऑब्जर्वर होगा उस फ्रेम को रेस्ट में लेके आएंगे, क्या समझा, जहां पर ऑब्जर्वर होगा उस फ्रेम को रेस्ट में लेके आना पड़ेगा, रेस्ट में लेके आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो। करो एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो और कैसे लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है बेटा, इसको ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ वेलोसिटीज है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहोगे तो वी बी, पहले बी वाला लिखना, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, ऐसे। अब याद रखना कि ये वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटीज मतलब वेक्टर के साथ लगाई जाती हैं, डायरेक्शन के साथ, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन अगर मैं लिखती हूँ, ऑब्जेक्ट ए मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी मूविंग, बी जो है वो मूव कर रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, बेटा सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, क्या होगा, तुम्हें पहला निकालना है वीबीए, सेकंड निकालो वीएबी। चलो बेटा जल्दी ज्वाइन किया करो क्लासेस। ओके ओके एमएसजी गॉट इट। Object A is moving with 5 meter per second. B is moving with 20 meter per second in the same direction. Find VBA and VAB. Yes. हैंड रेज किया है किसी ने, 15 और 5। मेरे को विद प्लस माइनस चाहिए। देखो अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, बी की, अब देखो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है कि ए भी इधर भाग रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो बी की वेलोसिटी दी हुई है 20, ठीक है, और ए की वेलोसिटी दी हुई है -5, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की कितनी है 5 माइनस, अब बी की कितनी है 20, तो बेटा ये कितना आया -15 मीटर पर सेकेंड। गलत आया, 5 कैसे दे दिया एलडीएच, -2 दे दिया,
15 और 5 गलत, -15 आएगा ना बेटा, ए बी में, तो ए में से बी घटाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो सुनो, एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा, ए यहां जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और जो बी है वो यहां जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मैं तुमसे कहती हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो तुम लिखोगे मैम वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखोगे। अब ए की वेलोसिटी देखो बेटा राइट में है, बी जा रहा है लेफ्ट में, तो वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में हो गई। तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या लिखोगे, अब मैं ये वेक्टर के साथ लिखूंगी, ए राइट में है तो ए को लिखोगे, देखो मैंने मान लो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट को नेगेटिव ले लिया, ऐसे ही तो लेते हैं। अगर मेरे पास ये मेरा ओरिजिन है तो ये प्लस एक्सिस होती है राइट की तरफ, ये नेगेटिव एक्सिस होती है, तो मैंने राइट लेफ्ट वाले को नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया। तो ए की वेलोसिटी हो जाएगी +20, माइनस का साइन, वीबीजी कितनी हो जाएगी बेटा 15, लेकिन अब मैं क्या लिखूंगी -15 क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 + 15 कितना, 35 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी की वेलोसिटी 20 दे रखी है, 15 दे रखी, बट डायरेक्शन अलग है, तो -15 लिखोगे, माइनस का साइन लगाओगे। अब लिखोगे ए की वेलोसिटी, ए किस में है राइट में, तो प्लस का साइन लगाओगे और 20 मीटर पर सेकेंड लिखोगे। तो कितना आंसर आ जाएगा देखो, -15 + 20 इक्वल्स टू +5 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये किस किस के सही है आंसर्स, अपने आंसर्स मैच करो। 15, 5 पहले का था ये, तो एक तो सेम डायरेक्शन में कराया है और एक हमने कराया है आपको रिवर्स डायरेक्शन में। देखो ये वाली थी सेम डायरेक्शन में और ये है उल्ट, अगर हमने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। एक क्वेश्चन करोगे अब, ये तुम सब बच्चे करेंगे, सारे बच्चे, सारे। ये ए है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ये बी है बेटा, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कलर तुम्हें दिखेगा नहीं, सॉरी, देखो दोबारा देख लो। ये हमारे पास ए है जिसकी वेलोसिटी 10 है, इसके जस्ट सामने से एक और गाड़ी आ रही है बी जिसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन वी ए बी, सेकेंड वी बी ए। चलो सबका आंसर आना चाहिए, वी ए बी और वी बी ए का। इतना आसान है, करके बताओ। आंसर नहीं आया अब तक बच्चों, आंसर करो। ए और बी आ रहे हैं, देखो एक साथ आ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगी वेलोसिटी ए बी और वी बी ए, टाइप करो जल्दी। 22 - 22, संगरूर 22 और 2 कैसे आया, ये दो वाले कैसे कर रहे हैं भाई। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की वेलोसिटी कितनी है 10, किस डायरेक्शन में राइट में, तो प्लस हो गई,
माइनस बी की वेलोसिटी कहाँ है भाई, लेफ्ट में, तो ये तो नेगेटिव लोगे ना। माइनस का 12 कितनी आ गई है, 22 मीटर पर सेकेंड। VBA, बी की वेलोसिटी लिखिए, नेगेटिव डायरेक्शन में लिखेंगे कितना, 12, माइनस का साइन लगाएंगे। ए किस डायरेक्शन में है, राइट में, वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये लिखूंगी मैं +10। कितना आया देखो, -12 +10, ओहो, -12 और माइनस का 10, तो ये कितना आया, -22 मीटर पर सेकेंड। क्या गड़बड़ हुई भाई, दो कैसे आ रहा है। एक बार जो साइन ले लिया कि लेफ्ट को नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट शुड बी नेगेटिव। बोलो, अभी समझ आया। पर आपने गलत कर दिया, नहीं कुछ गलत नहीं करा। क्या गलत कर दिया, ठीक है आंसर बेटा, 22 और -22 है MSG, दो नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 10 को नेगेटिव नहीं करोगे, 10 तो प्लस में है ना, राइट में। राइट डायरेक्शन पॉजिटिव लो, लेफ्ट नेगेटिव। बोलो, सेकंड क्वेश्चन कौन सा, 20 और माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 35 आया, -15, अच्छा ये माइनस और ये वाला माइनस कह रहे हो आप, प्लस माइनस माइनस होगा तो -35, ये -35 हो जाएगा, ठीक है। साइन का थोड़ा देख लेना, कैलकुलेशन तो चेक कर सकते हो, ये मेजर साइन ये याद रखना है ना, कब क्या लगाना है। वेरी गुड, MSG स्कूल। सेकंड होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें मैं तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी के थ्रू पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें भी मान लो, ध्यान से सुनना, मेरे पास यहाँ पर दो बॉल्स हैं, ठीक है। इन दो बॉल्स को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, सपोज एक को 5 मीटर पर सेकेंड से और एक को 10 मीटर पर सेकेंड से, ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन them आफ्टर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के बाद इनमें कितनी डिस्टेंस होगी आपस में, ये बताओ। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा, 1 सेकेंड में ये कितना चलेगी, 5 मीटर्स। 1 सेकेंड में ये कितना चलेगी, वैसे तो देखो ये वैसे तो ये मुंह जबानी हो जाएगा कि जो बॉल ए और बॉल बी, ए बॉल 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगी, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर चली होगी। बी बॉल 1 सेकेंड में 10 मीटर चली होगी, तो 1 सेकेंड में इनके बीच में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 5 मीटर का, 5 मीटर का गैप आएगा। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो, किससे, रिलेटिव मोशन से, तो रिलेटिव मोशन से कैसे कर पाओगे। ओके, मेरे को इसमें बताओ, फाइंड रिलेटिव एक्सिलरेशन बिटवीन ए एंड बी। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ए और बी के बीच में रिलेटिव एक्सिलरेशन कितना है, सारे बच्चे। ये बॉल को तुमने हवा में फेंका है ऊपर, इन दोनों बॉल्स के बीच में रिलेटिव एक्सिलरेशन कितना लग रहा है, रिलेटिव एक्सिलरेशन कितना लग रहा है बताइए।
ठीक है बेटा, मेरे को रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ। देखो, अब जब भी तुम किसी बॉडीज को कहाँ फेंकोगे, एयर में फेंकोगे, है ना, ऊपर फेंका, तो देखो हमेशा एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करेगी इस बॉडी के लिए, डाउनवर्ड्स ग्रेविटी। ए के लिए भी कहाँ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड्स ग्रेविटी। तो लिखोगे आप रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी, यही फॉर्मूला बनेगा। ए भी डाउनवर्ड है, जी, माइनस बी के लिए भी जी डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया दोनों का, 0। तो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊं, यहाँ पर बॉल्स के बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाती है वो कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई, जी हो जाएगी 0। तो रिलेटिव सेपरेशन अगर देखो निकालना हो, तो अभी ये वाला क्वेश्चन तो मुंह जबानी हो गया, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ करते हैं ना, डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं। जैसे ये तो 1 सेकंड का पूछ लिया, तो ये तो तुम आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला पल्ले पड़ा कि क्या हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। upwards with speed of 30 meter per second from foot of building। अब मैम इतना तो लिखवा दिया, फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम आफ्टर विच both balls will meet। बात समझ में आई, क्या है सवाल, पढ़ो सवाल, सवाल है जो कुछ है। एक बॉल है जिसको आप डाउनवर्ड्स फेंकते हो विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मान लो मेरी ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट भी तुम्हें दे रखी है, 150 मीटर की हाइट है। यहां से एक बॉल को तुम डाउनवर्ड्स फेंकते हो जिसकी वेलोसिटी कितनी रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डाउनवर्ड्स में। साइमल्टेनियसली उसी दौरान क्या करते हो, एक अनदर बॉल को फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, मान लो ये बॉल ए और ये मेरी जो नीचे वाली बॉल है ये बॉल बी। इस बी को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर, कितनी स्पीड से बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि कितने समय में ये बॉल आपस में मीट करेंगी, मुझे ये समय बताओ। अब इस क्वेश्चन में तो बहुत, मैडम ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, कितने समय बाद मिलेंगे, कैसे लगाएंगे, ये निकालना पड़ेगा किस समय दोनों बॉल एक समय पे पहुंचेंगी, उनके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कैसे करेंगे। रिलेटिव मोशन से ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, किससे, 1 सेकंड में। कैसे, देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ग्रेविटी, क्योंकि जी है यहाँ पे, ग्रेविटी के टर्म्स में आएगा टी स्केयर। अब इस इक्वेशन में पूरे में रिलेटिव लगा दो, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में रिलेटिव लगा दो, यानी डिस्टेंस भी रिलेटिव, वेलोसिटी भी रिलेटिव, टाइम भी आ जाएगा। बेटा आप मुझे बताओ ग्रेविटी एक्सीलरेशन कितना है रिलेटिव, एक्सीलरेशन रिलेटिव कितना होगा, अभी सिखाया है। इन केसेस में एक्सीलरेशन क्या हो जाता है रिलेटिवली, 0। 0 क्यों हो जाएगा, देखो ए बॉल के लिए भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा और बी के लिए भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो दोनों के लिए डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा हमेशा। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो गई 0, तो प्लस 0। तो यानी तुम्हारा यहां से इक्वेशन बना कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू समय है। अब मुझे बताओ इसमें रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करेंगी दोनों बॉल, खुद बताओ, ए और बी कितना डिस्टेंस कवर करेंगी,
मैम 150, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकती। समय निकालना है कि किस समय पर मीट करेंगी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमें चाहिए होगी बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिख लो, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, या बी में से ए घटा दो, जैसी तुम्हारी मर्जी वो लिख लो। ठीक है, साइन के लिए क्या करते हैं, मैं लिखती हूँ वेलोसिटी ऑफ बी ए, तो क्या घटाना पड़ेगा, वी बी माइनस वी ए। तो बी की वेलोसिटी 30 है, ए की वेलोसिटी ऊपर जा रही है, तो ये +30 हो जाएगा, माइनस, और ये देखो नेगेटिव में है ना बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो नेगेटिव इसका साइन, एक और नेगेटिव लगाओगे 20, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, प्लस का 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखोगे 50, टाइम कितना आ जाएगा, 150/50, कितना आया, 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में ये बॉल एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो रिलेटिव में ये हम इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, बस S=UT। जब भी रिलेटिव मोशन का सवाल आए, किसी बॉल को एक ऊपर से फेंक रहे हो, दो बॉल एक साथ फेंक रहे हो और पूछें कि कितने समय में पहुंच जाएंगी, तो हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव मोशन। क्या, बस ये लगाना, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी रिलेटिव ले लेना और डिस्टेंस रिलेटिव ले लेना, बस सारा काम एक साथ हो जाएगा। ये बताओ, बोलो ये क्वेश्चन किसको समझ में आया, रिपीट, रिपीट का क्या था इसमें, देखो इसमें दो बॉल एक साथ थ्रो करी गई हैं, एक ये टावर था 150 मीटर का, एक बॉल को ऐसे नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, उसी समय पे एक बॉल को ऊपर फेंका कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से। इनके बीच में जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है ना, वो हो गई 0, इसका फायदा उठाना है। अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो गई तो इसको सीधा इससे सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से। अब ये सब क्या लेना है, फिर रिलेटिव लेना है, ये याद रखना। तो डिस्टेंस यानी डिस्टेंस रिलेटिव, स्पीड रिलेटिव, तो समय आ जाएगा। या कुछ भी चीज पूछी जाए तुम ये इक्वेशन लगाओगे रिलेटिव, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, 150 मीटर। इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज कितनी है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज निकाल लो। जैसे मैं वी बी ए निकालती हूँ, तो देखो तुम लिखोगे वी बी माइनस वी ए। बी कितना है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या लेते हैं, हमेशा सिखाया है बेटा, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेना। तो बी हो गया +30, माइनस का साइन, ए नेगेटिव, नीचे वाले डायरेक्शन है, तो नीचे वाले क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव का 20, कितनी आ गई ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। अब समझ आया। अब कईयों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम आपने ए बी क्यों नहीं लिया, तो देखो अगर ए बी लेते वी ए माइनस वी बी, तो बस ये साइन नेगेटिव आ जाता, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए डाउनवर्ड है तो माइनस नेगेटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखते हैं यहाँ पर, +30, तो -20 -30 कितना आया, -मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि नेट वेलोसिटी जो रिलेटिव आई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए नेगेटिव आ भी जाता है, तो लेना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अभी भी मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा, 3 रहेगा। समझ आया, ये है रिलेटिव मोशन। ग्रेविटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ओके 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 ओके, आ जाओ दूसरे में आते हैं हम। दूसरे में अब ये था बंडी, अब तक तुमने ये सब बंडी मोशन पढ़ा है, दिस इज ऑल बंडी। थोड़ा 2D में घूम लो, अब 2D में घूम लेते हैं थोड़ा सा। देखो मान लो बेटा आप लिफ्ट में हो, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस जनरलाइज सोचना। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर घूम रही है, कितने से, कितनी एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। यहाँ पर आप हो, आपके ये दो हाथ, ये आपके दो
पैर। ठीक है, आपने एक अपने हाथ में बॉल ली और उस बॉल को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने उस बॉल को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी के साथ। सवाल क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है ए पर्सन इनसाइड द लिफ्ट मूव्स इनसाइड द लिफ्ट थ्रो, लिखो थ्रोज द बॉल अपवर्ड्स, दिखाया हुआ है अपवर्ड्स की तरफ एक बॉल को थ्रो करता है विद वेलोसिटी यू। अब ये वेलोसिटी यू देखो क्या है, रिलेटिव टू हैंड। उसके हैंड के रिलेटिव में यू वेलोसिटी से फेंका। जो ये यू वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में है, ये भी तो बात है ना, किसके रिस्पेक्ट में यू है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, इसके हाथ के रिस्पेक्ट में यू वेलोसिटी से आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। तो प्रश्न पूछा है पहला, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल। ठीक है, सेकंड क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, ओके बेटा अब मुझे ये बताओ कि आपका ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, ये लिफ्ट, और लिफ्ट वाला फ्रेम कैसा है, एक्सिलरेटेड फ्रेम। कैसा फ्रेम है बेटा, कैसा फ्रेम है, एक्सिलरेटेड फ्रेम है। एक्सिलरेटेड फ्रेम है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही होगी इस बॉल पे, एक्सिलरेशन भी है। नेट एक्सिलरेशन निकालो, रिलेटिव एक्सिलरेशन ऑफ बॉल। देखो तुम इक्वेशन लगाओगे, मैम आपने टाइम ऑफ फ्लाइट में ना अब तक एक ही इक्वेशन लगाई है, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है, अब हमें समय निकालना है, टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है। अब यहां पर जो ये एक्सेलरेशन है ये क्या लेनी पड़ेगी, ये एक्सेलरेशन लोगे रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव कैसे, बॉल किसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी। तो इस बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन आई वो कितनी आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी है। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। बेटा बॉल पे कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, बॉल पे कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, डाउनवर्ड्स, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। लिफ्ट की एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ ए। तो क्या लिखोगे, बी की एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, माइनस जी, माइनस एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ माइनस ए। इस माइनस को साइन को अगर मैं बाहर ले लूं तो क्या आ गया, ये जी प्लस ए आ गया कि नहीं आ गया। कि मेरे जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन आई वो कितनी आई, जी प्लस ए। इस ए की जगह जी प्लस ए लिखोगे, यू की जगह यू लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा मुझे बताओ जरा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, एस की वैल्यू क्या लिखोगे, बॉल ऊपर जाके फाइनली कहाँ आएगी बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल ऊपर जाके फिर से हाथ में आ जाएगी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एच में, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई में, बॉल आपने ऊपर फेंकी और फिर ऊपर आके तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यू आप लिखोगे यहाँ पर कि रिलेटिव टू हैंड यू है, टी माइनस वन बाई टू, एक्सेलरेशन जो होगी वो हो जाएगी जी प्लस ए टी स्केयर। तो मेरे पास आंसर आया यू टी इक्वल्स टू हाफ जी प्लस ए टी स्केयर। एक टी से टी कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आया देखो, टाइम किसके बराबर आ गया, टू यू अपॉन जी प्लस ए के बराबर, टू यू अपॉन जी प्लस ए के बराबर समय आ गया। ये बताओ ये किसको समझ में आया, वही इक्वेशन लगाइए, देखो सेम वही इक्वेशन लगाइए जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब तक लगाते आए हैं, बस क्या चेंज किया है, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेनी है बस, और कुछ नहीं।
रिलेटिव एक्सेलरेशन ये रही, क्योंकि बॉल के पास भी एक्सेलरेशन है और जिस फ्रेम में तुम बैठे हो उसके पास भी एक्सेलरेशन है, इसीलिए। बोलो किसको समझ में आया इतना क्वेश्चन? वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी मैम पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखो पॉसिबिलिटी की बात नहीं होती यहाँ पे, हमने फ्रेम शिफ्ट करना है। वो माइनस साइन जो आ रहा है ना, मेरी बात सुनो, जो वो माइनस साइन आ रहा है दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रहा है। आप जो कह रहे हो मैम -50 -30 ये पॉसिबल नहीं है, दीज आर पॉसिबल वैल्यूज बिकॉज द नेगेटिव साइन इज शोइंग द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड। जो वहां पर 30 50 40 जो वैल्यू आ रही है वो मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा है। एलडीएच समझ में आया? जो आपने बोला कि मैम ए भी पॉसिबल नहीं है, बेटा ये माइनस साइन ना डायरेक्शन की वजह से है, दीज आर द डायरेक्शन वैल्यूज, तो ये डायरेक्शन दिखाएगा। ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? लिफ्ट वाला क्वेश्चन, लिफ्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्या हुआ इस वाले क्वेश्चन में? देखो इस वाले क्वेश्चन में तुमने बॉल को लिफ्ट के अंदर फेंका है। अब लिफ्ट के अंदर फेंका है तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, लिफ्ट की खुद की तो एक्सीलरेशन है, लिफ्ट की खुद भी तो एक्सीलरेशन है बेटा। बात समझ में आ गई? तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी? G+a। अब समझ में आ गया? बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? लिफ्ट वाला, लिफ्ट वाला, MSG, संगरूर बॉयज, एवरीवन, एमटीएस जितने भी हैं बच्चे यहाँ पे, ओके। अगर समझ में आ गया मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं इस लिफ्ट, यही क्वेश्चन है जो तुमने निकाला है, यही लिफ्ट है, ये तुम्हारी लिफ्ट है, देखो ध्यान से। अब की बार लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, यहां पर वो इंसान बैठा हुआ है, अब वो फिर से बॉल को ऊपर फेंकता है यू वेलोसिटी से। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बस अब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ना, ए रिलेटिव। तुम कहोगे कि मैम बॉल की जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वो भी नीचे, लिफ्ट की भी नीचे, तो आप लिखोगे अगर रिलेटिव बॉल माइनस रिलेटिव लिफ्ट, बॉल भी नीचे जी, लिफ्ट भी नीचे G-a। तो इसका मतलब इस केस में टाइम तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, G+a की जगह क्या हो जाने वाला है? G-a। तो बेटा इस केस में समय क्या लिखोगे? टाइम जो आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u/G-a, है ना? इतना आ गया। अब बताओ कौन सी बॉल जल्दी नीचे, कौन सी बॉल ज्यादा समय ले रही है, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है? G-a की वैल्यू कम है, तो यानी ये ज्यादा समय लेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। G+a ज्यादा है तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, बॉल जल्दी नीचे आ जाएगी। इसका मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और तुमको सिक्का उठा लोगे तो सिक्का जल्दी हाथ में आ जाएगा, क्योंकि लिफ्ट की एक्सलेशन तुम्हें सपोर्ट कर रही है ना? टाइम कम हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है। तो ये दो केस पता होना चाहिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो समय क्या होगा? TU/G+a। और यहीं से देखो, मेरी बात ध्यान से ही सुनो, अगर ये लिफ्ट की एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट जीरो हो जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में 2u/g हो जाएगा, 2u/g। और यही हमने प्रोजेक्टाइल में भी सीखा था, 2u/g और इसका 2u/g। बात समझ में आ गई? करेक्ट? बोलिए, अब तो समझ में आया होगा बेटा। अभी तो समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या है? टाइम क्या है? G+a। नीचे आ रही है तो G-a। क्या इसमें हम टाइम हाइट भी निकाल सकते हैं दोनों केसेस में? हाइट बहुत आसान आ जाएगा, देखो
इस वाले केस में हाइट क्या हो जाएगी, कहाँ गया ये वाला केस, हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाय 2g। भाई हाइट का फॉर्मूला यही तो आया था, अपनी नोट्स चेक करो, यू स्क्वायर बाय 2g। अब पहले वाले केस में यहाँ पे आ जाते हैं, हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सीलरेशन ए से, बॉल को ऊपर उछाला गया है यू से। हाइट, बेटा हाइट यू स्क्वायर बाय 2g आती थी, देखो मैक्स एच मैक्स का फॉर्मूला भी लिखूं तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर मुझे एक्स मैक्स चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख दूं, साइन 90, साइन 91 हो गया। तो ये मेरा एच कितना आ गया, यू स्क्वायर बाय 2g आ गया कि नहीं आ गया। अगर तुमने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया है वो एकदम ऊपर लिया है स्ट्रेट, भाई थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर तुम जस्ट बॉल को सीधा फेंक रहे हो ऊपर तो वो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल के साथ तो 90 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में हाइट क्या निकल के आएगी, यू स्क्वायर बाय 2g। तो अगर मैं सिंपल बात करूं कि हाइट की वैल्यू है यू स्क्वायर बाय 2g, तो यहाँ पे लिखोगे मैम हाइट है यू स्क्वायर बाय 2g। बट इस केस में ग्रेविटी कितनी थी, एक्सेलरेशन, क्या इस केस में एक्सेलरेशन अलग है, यस। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि मैम यहाँ पर लिखेंगे हम यू स्क्वायर अपॉन 2 एक्सेलरेशन लिखेंगे मैम रिलेटिव वाली। तो हाइट जो होगी यहाँ पर यू स्केयर अपॉन 2 ए रिलेटिव, ऊपर वाले केस में कितना आया था बेटा, जी माइनस ए, ये हो जाएगी। लो कितना आसान हो गया। इस वाले केस में बता दो, अगर एक्सेलरेशन इस लिफ्ट की नीचे है और तुम्हारा ये इस बॉल को ऊपर उछाला गया है यू वेलोसिटी से, तो बॉल के लिए तो एक्सेलरेशन नीचे लगेगी ग्रेविटी। तो यहाँ पर दोनों का एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच यू स्केयर अपॉन 2 रिलेटिव, रिलेटिव ए भी नीचे जी भी नीचे, तो ऐड हो जाएगा जी प्लस ए। बोलो ये किसको समझ में आया। बस यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशंस देखनी थी, क्लियर हुआ चीजें। पक्का समझ में आ रही है, ठीक है देन एवरीवन। आज हमने 1D मोशन कंप्लीट किया है, 1D का रिलेटिव। कल 1D के 2-3 क्वेश्चंस करके हम 2D पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको एक बार देखना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना अपने एनसीईआरटीज के, यू विल गेट द बेटर ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। तो आज 1D कंप्लीट किया है रिलेटिव का, नेक्स्ट डे वी विल बी डू। डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। बाय एवरीवन, बाय। बेटा कैंप की डेट तो शायद आ गई है, 15 के बाद लग जाएगा, 15 के बाद है शायद, ठीक है 15 तारीख के बाद है, 15 से 20 के बीच में लगेगा, 15 to 20 दिसंबर के बीच में है। 4 लोकेशन है शायद, वो तुम्हारे स्कूल वाले बता देंगे, भटिंडा वगैरह ही होगी, भटिंडा और मोहाली, यही सब कुछ होगा, मोस्टली तुम्हारे स्कूल टीचर्स बता पाएंगे, ठीक है चलो बाय।